हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है बच्चों। इससे पहले हम क्या देख चुके हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देख के, और बिकॉज उसका बहुत अच्छा कनेक्शन इस वीडियो से है, बिकॉज मैंने उसमें जो एग्जाम्पल लिए थे उसको मैंने इसी माइंडसेट, इसी चीज़ को दिमाग में रख के वहाँ पे एग्जांपल लिए थे, सो दैट क्या अगर आप कंटिन्यूएशन में इस वीडियो को देखते हो तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था बच्चों। तो आई होप सबसे पहले आप उसको वीडियो को देख के आओ, और आप अगर उस वीडियो को देख के आ चुके हो तो देन कंटिन्यू ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, क्या सारी चीज़, इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले रिलेट करते हैं किससे बच्चों, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमने ये बोला था बच्चों कि अगर आपके पास एक जार है जिसके अंदर हाइड्रोजन है बहुत सारे, और आपने उससे वाइट लाइट पास करी, तो वाइट लाइट के पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन्स को पास होगी, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हायर स्टेट में चले जाएंगे। जब मैं बोलता हूँ हायर स्टेट, तो फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं पे भी चले जा सकता है ये ऊपर, ओके। एंड जो नॉर्मल स्टेट होती है बच्चों, उसको हमें पता है कि हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, और जो ऊपर चला गया उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो हमें पता है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम कभी भी होता है तो जो हमारा सैंपल होता है वो किस में होता है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में होता है। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है, उसको मैं कूल डाउन होने के लिए छोड़ता हूँ, तो वापस वो जो एक्साइटेड सैंपल है जिसकी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चली गई है, वो वापस कहाँ पे गिरने की कोशिश करेंगे, अपने ग्राउंड स्टेट में, ज़ीरो पे। एंड इस प्रोसेस में क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। ऑब्वियस सी बात है, हायर भेजने के लिए आपको एनर्जी लगी थी, तो जब वो वापस अपने ग्राउंड पे आएगा तो जितना इक्विवेलेंट एनर्जी था वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हो, उसके लिए आपके पास फार्मूला है, बेसिकली वेव नंबर का फार्मूला है। इस फार्मूले को बाद में आते हैं। फिलहाल के लिए आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि अगर एनर्जी दी थी तब वो एक्साइटेड हो गए थे, तो अब एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में आएंगे तो जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा मिली थी वही एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, हाँ या ना। तो उस फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है और वापस वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं। और इस जब वो हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं, और जो भी आपकी बेसिकली आप बोलते हो जितनी भी वेव लेंथ सब कुछ निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसका जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है उसको आप क्या बोलते हो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हमें पता है कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किसी भी एलिमेंट का होता नहीं है, उसमें डिस्क्रीट लाइन्स, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का एब्जॉर्ब एमिट करते हैं, तो उसकी वजह से पूरे स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइन बन जाती है। मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो उसके चक्कर में आप उसको क्या बोल रहे हो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एंड हर एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि उसका अपना एक डिस्टिंग्विश, बिल्कुल अलग लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो अगर ये चीज़ आपको समझ आई है तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से कि क्या हो सकता है, क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, सपोज करो बच्चों ये न्यूक्लियस है, मैं कोने कॉर्नर में बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 8 एंड सो ऑन। आपका क्वेश्चन होगा कि हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होता है, आपने 8 तक कहाँ बना दिया। देखो सिंपल सी चीज़ है बच्चों कि एनर्जी लेवल हमेशा एग्जिस्ट करती है, ओके। जस्ट बिकॉज आपके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है तो आपको कोई मतलब नहीं होता बाकी एनर्जी स्टेट से, ओके। लेकिन जब एक्साइट होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलता हूँ तो इससे बेसिकली मेरा मतलब क्या है कि मेरे को पता है कि बच्चों अब मैं एक हाइड्रोजन की तो बात कर नहीं रहा, वो जो जार मैंने लिया था उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन हो सकते हैं। अब उसमें से ये हो सकता है कि 10,000 ऐसे हाइड्रोजन थे जिसका इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट तक पहुँच गया, 1 लाख ऐसे हाइड्रोजन होंगे जिसका इलेक्ट्रॉन 3rd ऑर्बिट तक ही गया। तो इस तरीके से आपके पास इतने सारे मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन है, सब में मिक्सचर हो गया, किसी में फर्स्ट में गया, किसी में सेकंड में गया, किसी में थर्ड में गया, डिपेंडिंग अपॉन किसको कितनी एनर्जी मिली, है ना। तो हो क्या सकता है कि बहुत सारे सैंपल हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन है, सब में से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, अल्टीमेटली उसको कहाँ पे आना है बच्चों, n=1 में, फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, लेकिन ऊपर से गिर रहा है। जब ऊपर से गिर रहा है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होती है। जब थर्ड से फर्स्ट में गिरेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, आपका फिफ्थ से थर्ड में गिरेगा तब एनर्जी रिलीज़ होगी। तो क्या क्या नाम होता है एक सीरीज़ का, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो आपका नाम है बच्चों, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गिरे, मतलब हायर ऑर्बिट में कहीं पे भी पहुँच गया, कहीं से भी गिरे, डायरेक्टली किस में गिर जाए, फर्स्ट में गिर जाए। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली से क्या मतलब है, किसी और तरीके से भी गिर सकते हैं, बिल्कुल गिर सकते हैं बच्चों। जैसे बचपन में हम खेलते थे ना, सीढ़ी पे चढ़ गए बच्चे, ठीक है, 4 सीढ़ी ऊपर चले गए, अब उन बच्चों को बोलता हूँ कि आपको नीचे आना है, तो उस बच्चे की मर्जी सीधे कूद जाए नीचे, दांत भी टूटता है उस केस में, मेरा टूटा हुआ है, ठीक। और
अगर आपकी मर्जी है तो फोर्थ से आप थर्ड पे आओगे, थर्ड से सेकंड पे आओगे, सेकंड से फर्स्ट पे आओगे, फर्स्ट से बिल्कुल नीचे, यहाँ पे फर्स्ट लास्ट है तो फर्स्ट पे आ गए आप। आपकी मर्जी है कि आप फोर्थ से सीधे सेकंड पे कूदे फिर फर्स्ट पे कूद गए, फिर आपकी मर्जी है फोर्थ से थर्ड पे कूदे फिर थर्ड से सीधे फर्स्ट पे कूद गए। तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक आना है तो मेरी मर्जी है मैं एक एक करके आऊँ, वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी लूज़ कर रहा है, या एक ही साथ आ जाऊँ, है या ना। तो वो फाइनली किस ऑर्बिट में गिर रहा है, यहाँ से यहाँ गिर रहा है तो एक अलग चीज़ होगी, यहाँ से यहाँ गिर रहा है तो अलग चीज़ होगी, यहाँ से यहाँ डायरेक्टली गिर रहा है तो सब अलग सीरीज़ का पार्ट होगा। उस सीरीज़ का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे, किस में गिरे, फर्स्ट में गिरे। कहीं से भी गिरे, कहाँ गिरे, फर्स्ट में गिरे। तो अगर सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, कहीं से भी फर्स्ट में डायरेक्टली गिर जाए तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी ना बच्चों, सीधे फर्स्ट में जब गिर रहा है उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी, उन सारे एनर्जी को, उन सारे वेवलेंथ्स को, उन सारी सेट ऑफ एनर्जीज़ को आप एक सीरीज़ बोल देते हो, दैट इज़ कॉल्ड बाल्मर सीरीज़। क्या बोल देते हो बच्चों, बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ से क्या मतलब हुआ कि अब आपको समझ आया कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में। जब मैं बोलूँगा कि सेकंड ऑर्बिट में गिरना तो अल्टीमेटली ऊपर से सेकंड, कहीं से भी सेकंड, थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से कहीं से भी सेकंड में गिर रहा, तो ये एक अलग सीरीज़ हो गई। थर्ड में गिरेगी तो अलग सीरीज़ हो गई। और ये अलग सीरीज़ क्यों बनाई, क्योंकि जब फर्स्ट में गिरता तो एक टाइप की एनर्जी, एक टाइप की वेवलेंथ रिलीज़ होती है, जब सेकंड में गिरता तो एक टाइप की वेवलेंथ रिलीज़ होती है, जब थर्ड में गिरता तो एक टाइप की वेवलेंथ। तो उन सबको मैंने बंडल कर दिया अलग अलग नाम में। अब वो क्या सारी चीज़ें उसको देखते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कहाँ से किस तरीके से गिर रहा है। एक एक करके मैं सारी सीरीज़ के बारे में बताता हूँ आपको। तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहला है बाल्मर सीरीज़, सॉरी लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़, अगर मैंने पीछे बाल्मर बोला है तो करेक्शन, अगर फर्स्ट में गिरता है तो हमेशा उसको क्या बोलते हो बच्चों, लाइमन सीरीज़। हमेशा अगर फर्स्ट में गिरता है तो उसको क्या बोलते हो, लाइमन सीरीज़। तो होता क्या है, लाइमन सीरीज़ में कहीं से भी गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा, n=1 में। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कहीं से भी गिरे, फर्स्ट में गिरे, कहीं से भी गिरे, किसी भी ऑर्बिट से गिरे, फर्स्ट में गिरे, तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज़। ओके, लाइमन सीरीज़ में हमेशा आपका जिसमें गिरेगा, आप इस तरीके से कर लो कि n1 क्या है, जिसमें गिरेगा, तो n1 हमेशा 1 होगा, n2 जहाँ से गिरेगा वो क्या हो सकता है, 2, 3, 4 अप टू कहीं तक भी हो सकता है। ओके, 7th 8th ऑर्बिट तक हमें पता है क्योंकि इतने ही एलिमेंट्स पता चले। तो कहीं से भी गिरे, फर्स्ट में गिरे, तो इसको बच्चों क्या बोलोगे आप, लाइमन सीरीज़। और जब भी कभी भी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिरता है तो जो वेवलेंथ निकलती है ना बच्चों, जो बेसिकली यहाँ से वेव निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, वो हमेशा किस रीजन में फॉल करता है बच्चों, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। वो किस रीजन में फॉल करता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज़ है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो हमेशा वो जो एनर्जी होती है वो किस में, उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कौन से रीजन में फॉल करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। आई होप आपको समझ आएगा लाइमन सीरीज़ क्या है। सेकंड आते हैं बच्चों बाल्मर सीरीज़। सेकंड है आपका बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़, ये बाल्मर सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फाइनली फर्स्ट में तो जो गिरना था गिर गया, उसको लाइमन सीरीज़ बोलोगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, कहीं से भी गिरे, सेकंड में गिरे, कहीं से भी गिरे, कहाँ गिरे, सेकंड में गिरे। तो दैट मीन्स कहीं से भी गिरे, सेकंड में गिरे, कहीं से भी मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, कहीं से भी गिरे, सेकंड में गिरे। यहाँ से जो वेवलेंथ निकल रही है वो हमेशा बच्चों विजिबल रेंज में फॉल करते हैं। अभी विजिबल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपको लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में कोई भी विजिबल लाइट दिख रही है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, पूरा आपने स्पेक्ट्रम लाइन हाइड्रोजन का लिया और उसमें कोई भी विजिबल लाइट दिख रही है लाइन, तो दैट मीन्स वो हमेशा कौन से ऑर्बिट में फॉल कर रही है, सेकंड में गिर रही है। कहाँ से कर रही हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपका कलर डिफरेंट हो सकता है कि कौन से गिर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर सेकंड में गिरेगा बच्चों तो वो क्या होगा, आपका विजिबल रेंज में फॉल करेगा। तो लाइमन सीरीज़ हमने पढ़ा, कहीं से गिरे, फर्स्ट में गिरे। बाल्मर सीरीज़ पढ़ा, कहीं से गिरे, सेकंड में गिरे। लाइमन सीरीज़ अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करता है, बाल्मर सीरीज़ विजिबल में फॉल करता है। इसके बाद बच्चों मैं जितने भी पढ़ा रहा हूँ सारे इंफ्रारेड में फॉल करते हैं। ओके, अगर मैं मिस कर जाऊँ बताना तो ध्यान रखना, बाकी सारे किस में, इंफ्रारेड में फॉल करते हैं। लाइमन बाल्मर के बाद बच्चों तीसरा होता है पास्कन। पास्कन सीरीज़, ठीक है। अब सिंपल, किस में गिरेगा, थर्ड में गिरेगा। कहाँ से गिरेगा बच्चों,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कहीं से भी गिरे थर्ड ऑर्बिट में गिरे। जब कहीं से भी गिरे थर्ड ऑर्बिट में गिरेगा तो उसको आप पास्कल सीरीज़ बोलते हो। तो इस तरीके से आपका थर्ड में गिरा, कहाँ से गिरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड कौन से रीजन में फॉल करेगा, इंफ्रारेड में। ठीक है, तो ये इंफ्रारेड हो गया। देन लाइमन बाल्मर पास्कन, इसके बाद आता है बच्चों ब्रैकेट सीरीज। लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में फिर दोबारा लाइमन फर्स्ट, बाल्मर सेकंड, पास्कन थर्ड, ब्रैकेट n इक्वल्स टू 4। 4 में गिरेगा, कहाँ से गिरेगा बच्चों, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, कहीं से भी गिरे, फोर्थ में गिरेगा तो वो ब्रैकेट सीरीज होगा। आपका n1 क्या हो गया, फोर्थ में गिरा, n2 क्या होगा, कहाँ से गिर रहा है बच्चों, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, कहीं से भी, और यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी अगेन इंफ्रारेड में होगी। तो ये आपका हो गया लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट। नेक्स्ट आता है पी फंड। फिफ्थ क्या हो गया बच्चों, पी फंड। तो यहाँ पे सिंपल होगा बच्चों, n इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 6, 7 कहीं से भी गिर रहा होगा, है ना। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, 5, n1, n2 इक्वल्स टू 6, 7, आगे कहीं से भी गिर सकता है। और अगेन यहाँ से जो रिलीज़ होगी वो इंफ्रारेड में होगी। इंफ्रारेड की अलग अलग रेंज हो सकती है, लेकिन हाँ सारे इंफ्रारेड में होंगी। तो पी फंड सीरीज़ अगेन इंफ्रारेड में हुई, और यहाँ पे क्या हो गया, n1 आपका 5 हो गया। तो लाइमन बाल्मर पास्कन, साथ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। सबसे पहला लाइमन फर्स्ट में गिरेगा, कहीं से भी गिरेगा, फर्स्ट में गिरेगा। बाल्मर नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर तो बच्चों जब एमिशन में उसको एनर्जी मिल रही होगी, जब वो हम वाइट लाइट पास कर रहे थे तभी नीचे से ऊपर जाएगा। अभी जो भी लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ऊपर से ही नीचे गिरेगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट में गिर रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से। सेकंड में गिर रहा है कहाँ से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से। नीचे से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो दूसरा केस हो गया। उस केस में तो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। अभी हम रिलीज़ की बात कर रहे हैं। तो लाइमन सीरीज़ हो गया, फर्स्ट में गिरा, बाल्मर सेकंड, पास्कन थर्ड, ब्रैकेट फोर्थ, पी फंड फिफ्थ। इसके बाद बच्चों, और पहले का जो आपका लाइमन सीरीज़ हो गया अल्ट्रावायलेट हो गया, बाल्मर सीरीज़ हो गया विजिबल, और बाकी तीनों इंफ्रारेड हो गए। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक हमफेरी सीरीज़ भी आती है, इसके ऊपर की होती है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। आप नाम याद रखना हमफेरी सीरीज़ कि वो 6th में गिरेगा, ऊपर से गिरेगा। ठीक है, तो वो मैं अलग से कवर नहीं कर रहा, बिकॉज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो पी फंड तक हमें पता होना चाहिए क्या क्या, लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड, लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड, लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन है कि मैंने ये क्यों लिखा, ये चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है। सिंपल सी चीज़ है बच्चों, दिस इज़ वेव नंबर इक्वल्स टू 1 वेव लेंथ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ हमफेरी सीरीज़ कह रहा हूँ, ब्रैकेट सीरीज़ है। ब्रैकेट सीरीज़ में मान लो कि लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड फोर्थ में गिरेगा, 6th से 4th में गिर रहा है। आप बताओ मेरे को कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है, कि 6th ऑर्बिट से अगर मैं 4th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिरा रहा हूँ या गिर रहा है, तो उससे जो एनर्जी ये रिलीज़ हो रही, इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये, दिस इज वेव नंबर 1/λ, ये आपकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। RH क्या हो गया, रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। दिस माइट वेरी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हैवी एलिमेंट के लिए थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है, 738 या 739 के आसपास चली जाती है। लेकिन फिलहाल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो इस RH की जगह आप ये यूज़ करोगे। ये क्या हो गया, जिसमें गिरा, 4th में गिरा, जिससे गिरा, 6 से गिरा, वैल्यू पुट करो, आपको पता चल जाएगा वेव नंबर की वैल्यू। वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ वेवलेंथ। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको वेवलेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो दैट मीन्स इस फार्मूले से आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन गिरता है, तो आप यहाँ पे छोटे वाले का नंबर इधर रख दोगे, छोटे वाले ऑर्बिट का जो कम नंबर में है, जिसमें गिर रहा है, और जहाँ से गिर रहा है वो यहाँ डाल दोगे। ठीक है, अगर सपोज करो मैं लाइमन सीरीज़ की बात करूँ, पहली सीरीज़ की, और मैं बोलता हूँ 7th से फर्स्ट में गिर रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और RS की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा ना कि 1/λ, ये 1/λ है, 1/λ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मेरे को कहीं से भी लाइमन, आपको लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन गिर रहा हो, आप इस फार्मूले की हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी के लिए, ऊपर से नीचे गिरने के लिए, किस वेवलेंथ या किस फ्रीक्वेंसी की। अगर आपको वेवलेंथ पता चल गया तो आप इस वाले फार्मूले में C=λ में डाल के आप फ्रीक्वेंसी भी पता कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से रेंज में फॉल कर रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसकी हेल्प से आप सपोज करो बाल्मर सीरीज़ की बात करता हूँ, तो बाल्मर सीरीज़ में यहाँ पे 2 डालो, यहाँ पे कोई भी नंबर डालते रहो, आपको दिखेगा कि वेवलेंथ विजिबल रीजन में फॉल कर रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो वाला विजिबल रेंज में आता है। आई होप आपको समझ आएगा सारे नाम कौन कौन से, लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट,
पी फंड कौन कौन से कहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, किस किस में इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, कौन से रीजन में फॉल करते हैं, और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि हर ट्रांजिशन के लिए क्या वेवलेंथ हो सकती है। दिस इज़ ओवरऑल लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्स मॉडल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ रहे हैं, एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल। नाउ दैट कि हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमने कवर किया है, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, बोर्स मॉडल। वेट फॉर दैट वीडियो। अगर भी आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो बच्चों चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।